पिक्चर मेरे हिसाब से तो ऐसी अच्छी बनी है कि शायद कोई भी इसे रिजेक्ट नहीं करेगा। देखिए ऐसा है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। लोगों को पहला पहलू पता था, वास्तविकता आज तक किसी को पता नहीं थी। तो हम ये चाहते थे कि लोगों के सामने एक वास्तविकता आवे। आज जो कांग्रेस भारत जोड़ो वगैरह कर रही है, अरे भाई उन्होंने ही तो तोड़ा, अब फिर जोड़ने की बात कर रही है। तो उस एंगल को लेके हमने जो है, जो आज तक हम कांग्रेस की पूजा करते आए हैं कि भाई कांग्रेस ने जो है हमें आज़ादी दिलाई वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो वास्तविकता हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हम अकेले किसी को श्रेय नहीं दे सकते, काफ़ी कुछ गलतियां भी की है उन्होंने। देखिए गांधी जी ने बहुत कुछ अच्छा किया देश के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु जो गलतियां की है वो काफ़ी मेजर गलतियां हैं। और मेरे ख्याल से मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ, परंतु गलत भी नहीं कहता कि जो कुछ उस वक्त के हालात के हिसाब से हुआ वो सही हुआ। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि जिन्होंने नाथूराम गोडसे का जो पार्ट उन्होंने जो किया है, शायद मैंने ऐसा आर्टिस्ट, आज तक मैंने इतनी फिल्मी लाइन देखी है लेकिन ऐसा आर्टिस्ट मैंने नहीं देखा। इतना सुंदर उन्होंने किया। देखिए इनके डायलॉग्स के पीछे कोई म्यूजिक नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ खाली इनकी एक जो इन्होंने जिस तरह से इन्होंने रोल निभाया है, शायद ही कोई दूसरा पर्सन या दूसरा आर्टिस्ट निभा सकेगा। देखिए ये स्टोरी उठाने का श्रेय सरोगी सर को जाता है। एक दिन हम दोनों बैठे थे, उन्होंने कहा कुछ इस तरह का करते हैं जो कि डिफरेंट हो, और फिर आइडिया इनका ही था तो श्रेय तो उनको जाता है। फिर मैंने कहा ठीक है, मुझे अब 15 दिन छोड़ दिया जाए, और फिर हम लोगों ने उस पर काम किया और उसका नतीजा है जो आप लोगों ने देखा। और इस तरह का सब्जेक्ट थोड़ा आना भी चाहिए पब्लिक को। आज इतिहास भूलते जा रहे लोग, उनको पता होना चाहिए कि और भी पहलू हैं ज़िंदगी में, पास्ट में क्या क्या हुआ है उस घटना को। तो आज की यंग जनरेशन शुड नो कि हमारे देश में क्या हुआ था, अगर बंटवारा हुआ तो उसकी वजह क्या थी, कौन राइट था कौन रॉन्ग था, वो तो पिक्चर में ही है, मैं खुल के बोल नहीं सकता। मगर ये कहूँगा कि ये पिक्चर देखने के बाद हमारे आज की ये जनरेशन है उसको कुछ मतलब एजुकेशन मिल जाएगा हिस्ट्री का, तो इतिहास क्या है वो देख लेंगे। और समीर के लिए मैं स्पेशल कहना चाहूँगा कि ये सिनेमा तभी बन सकता था बिकॉज इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा ये नहीं है, आइटम सॉन्ग डांस एक्शन नहीं है, उसमें एक परफेक्ट एक्टर चाहिए था। तो वो सिलेक्शन जो समीर का था वो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात थी। समीर डिड वेल, और समीर ने जो अभिनय किया वो आपने देख ही लिया है नाथूराम गोडसे का। और मैं कहता हूँ कि बस वही है। समीर आप कुछ कही जी। जी नहीं, बॉलीवुड में भी फिल्में आ चुकी थी और ख़ासकर मराठी में भी अटेम्प्ट्स किए गए थे, उस पर प्ले भी हुआ था। लेकिन जहाँ तक मेरे लिए ये सवाल था, मैंने अपने आप को उससे दूर रखा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी की छवि के परे रहकर मैं काम करूँ। मैं अपने परसेप्शन से जो कर सकता था वो ज़्यादा अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइंग हो सकता, ये मेरा परसेप्शन था। तो इसलिए जब हमारी पहली मीटिंग हुई, उसके बाद जब उन्होंने हाँ कहा मेरे लिए, देन दे गॉट मी ऑन द बोर्ड। फिर उसके बाद हमारी मीटिंग्स होती रही, 3-4 बार हम मिले, रीडिंग्स करते रहे, और अपनी तरह से मैं जो कुछ प्रिपेयर कर सकता था वो प्रिपरेशन मैंने चालू रखा था। और ख़ास करके जो ये स्क्रिप्ट है, इसमें बेसिकली जितना मैं रीड करूँ उतना कम था। तो मैंने अपना होमवर्क सिर्फ वही रखा कि मैं मैक्सिमम टाइम अपनी स्क्रिप्ट रीड करूँ, प्लेनली रीड करता गया, और फिर उसमें से मेरे अपने पॉइंट्स निकालता गया कि कहाँ कहाँ कर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और मैं भी बहुत क्यूरियस था कि एंड प्रोडक्ट कैसे निकलता है। तो अभी सब देखने वालों के हाथों में है कि दे रिसीव इट वेरी वेल एंड इन वेरी गुड फेथ। इसमें कोई अलग नज़रिया हम देना नहीं चाहते हैं या कोई उसमें विवाद हो, ये तो हम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि जो चीज़ें वो कला के तौर पर हम लोग यहाँ पर पेश कर रहे हैं,
तो उसे कलाकृति की तरह ही उसका एनालिसिस किया जाए, बस यही हमारी इच्छा है। नहीं नहीं, गांधी जी के लिए तो मतलब कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में उनके काम को लोगों ने सराहा है, स्वीकार किया है। तो मैं तो कहता हूँ कि नाथूराम ने जो भी किया, नाथूराम ने जो भी किया, सही किया गलत किया, उसका नतीजा उन्हें पता था और वो उन्होंने स्वीकार किया था। तो मैं किसी नाथूराम के किसी आइडियोलॉजी को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। तो जस्ट एक मैंने एक एक्टर्स की अपॉर्चुनिटी को तहत इसे देखा है। अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ इंपा प्रेसिडेंट अभय सिन्हा जी से, जिन्होंने हम लोग के आगरा पे आके ये फिल्म देखी है, और ये तो कमर्शियल फिल्म काफ़ी अच्छी अच्छी बनाते हैं। तो ये फिल्म देख के आपको कैसा लगा, मैं पूछना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ प्रेस। बस अभी अभी जस्ट फिल्म देख के लौटा है। मार्वेलस, एक्सीलेंट, सुपरहिट फिल्म है। हैदर काजमी जी प्रोड्यूसर को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पिक्चर बहुत अच्छी बनाई, बहुत दिनों के बाद ऐसी फिल्म मिला है। और इसमें एक चीज़ मुख्य भूमिका है कि जो नाथूराम गॉडसे का जो रोल किए हैं उनको सुपरहिट, मतलब धन्यवाद देते। गांधी से भी अच्छा रोल किए हैं। रियल थैंक यू सो मच।